आज है 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर में 500 असुरक्षित वोटर, 27,000 से ज्यादा वोटर को नोटिस, 29% बूथ क्रिटिकल। भारत निर्वाचन आयोग के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सख्त तैयारियों के बीच ग्वालियर जिले में ऐसे वोटर भी हैं जो असुरक्षित कमजोर हैं। इनकी संख्या ग्वालियर में 500 और सबसे ज्यादा ग्वालियर विधानसभा में है। दूसरी विधानसभाओं में इनका आंकड़ा भले ही 2 अंकों में है, लेकिन ग्वालियर विधानसभा में संख्या 412 है। इनके ट्रीटमेंट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं 27,000 से ज्यादा ऐसे वोटर ग्वालियर के हैं जिनका वोट यहीं है, घर यहीं है, लेकिन बाहर नौकरी करने के कारण वोट नहीं डाल पाते। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे पुरस्कृत। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि 100% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रहा है। अब निर्वाचित आयोग ने चुनाव ड्यूटी दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नवाचार किया और उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया है। महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने, 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक्स पर शेयर किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 1,500, किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, ओपीएस रुपए 500 में सिलेंडर, 2 लाख पद भरने एमएसपी की गारंटी, युवाओं को 3,000 बेरोजगारी भत्ता, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% की छूट, 25 लाख रुपए तक का बीमा, ओबीसी को 27% आरक्षण व जाति जनगणना की बात कही। कांग्रेस ने 51 योजनाएं बंद की, इसलिए मैंने सरकार गिराई, बोले सिंधिया। एमपी के बड़ौनी दौरे के समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सिंधिया ने कहा कि मैंने कांग्रेस सरकार गिराकर सही किया या नहीं, जनता इसका जवाब दे चुकी है। कांग्रेस ने बड़ौनी में कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने भाजपा की संबल योजना सहित 51 योजनाएं बंद कर दी थी, इसलिए हमने कांग्रेस की सरकार गिराई। ग्वालियर में राजनाथ बोले, जहां राहुल पहुंचते हैं वहां कट जाते हैं हम भाजपा वालों के राहु केतु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थित हाथी खाना में सोमवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों से पूछा कि क्या आपके क्षेत्र में राहुल गांधी आए कि नहीं। जवाब मिला नहीं, तो राजनाथ ने कहा, जिस क्षेत्र में हमारे राहु केतु ग्रह खराब होते हैं उस क्षेत्र में राहुल गांधी के आते ही सारे ग्रह भाजपा के अनुकूल हो जाते हैं। एमपी के लोगों को मिलेगी 25 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा। एमपी के चुनावी माहौल में जबलपुर दौरे के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही एमपी में सरकार बनने पर लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की। रमेश ने कहा कि पीएम मोदी पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की रीपैकेजिंग कर रहे हैं। योजनाओं को नाम देने में पीएम मोदी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रियंका बोली, चुनाव सिर पर आए तो लाडली बहना योजना ले आई मध्य प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन हजारों करोड़ के 2 विमानों में घूमते हैं। नया संसद भवन बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। इतनी राशि में किसानों का कर्ज ही माफ कर देते। भाजपा केवल गरीबों से हमदर्दी का झूठा दिखावा करती है। देवास जिले के खिवनी अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। जिले के कुस्मानिया क्षेत्र में स्थित खिवनी अभ्यारण्य में इस वर्ष पर्यटकों को और भी अधिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। यहां का मुख्य आकर्षण बाघ देखने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि अक्टूबर माह में बाघ को गेस्ट हाउस के आसपास के मैदान में देखा गया। मानसून के बाद 1 अक्टूबर को अभ्यारण्य खुलने से अब तक कई पर्यटक यहां आ चुके हैं। इस वर्ष अभ्यारण्य में नई सड़कें बनाई गई हैं ताकि पर्यटकों को जंगल के अधिक अंदर के नजारे भी दिखाए जा सकें। दुबई फेस्टिवल की तर्ज पर मनाया जा सकता है ग्वालियर कार्निवाल। यूनेस्को से सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिलने के बाद शहर के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुबई फेस्टिवल की तर्ज पर 1 माह के ग्वालियर कार्निवाल का आयोजन किया जा सकता है। नववर्ष से पहले ग्वालियर में विश्व स्तरीय तानसेन समारोह, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर ग्वालियर गौरव उत्सव और उसके बाद ऐतिहासिक व्यापार मेले की शुरुआत हो जाती है। इन आयोजनों को एक श्रृंखला में पिरोकर दुबई की तर्ज पर 15 दिसंबर से 25 जनवरी तक ग्वालियर कार्निवाल का आयोजन संभव है।
बदला मौसम, ठंड गायब, दिन में बढ़ रहा तापमान। मध्य प्रदेश में मौसम अनमना बना हुआ है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान तो बढ़ रहा है, न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दिख रही है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर के न्यूनतम तापमान में पिछले दिनों के मुकाबले वृद्धि हो रही है। मौसम वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि आमतौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में गुलाबी ठंड दस्तक दे देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। प्रहलाद पटेल बोले, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को ढाल बनाकर कांग्रेस अब ओछी राजनीति करना चाहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को ढाल बनाकर कांग्रेस अब ओछी राजनीति करना चाहती है। पटेल ने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर 4 दशक से साफ सुथरी राजनीति के लिए देश भर में सम्मान के साथ जाने जाते हैं। उनके बेटे को ढाल बनाकर कांग्रेस अब ओछी राजनीति करना चाहती है। आपके कंधों पर डालना चाहता हूं प्रदेश का बोझ, 17 के बाद मैं संभाल लूंगा, जनता से बोले कमलनाथ। कमलनाथ छिंदवाड़ा 5 दिन के प्रवास पर हैं। कमलनाथ चावल पानी में सभा के दौरान मंच पर भावुक हो गए। ये वाकया उस समय का है जब मंच पर जुन्नार देव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील उइके भाषण दे रहे थे। विधायक सुनील उइके आरोप लगा रहे थे कि मौजूदा भाजपा सरकार बफर जोन में लोगों को परेशान कर रहे हैं। कमलनाथ जी, सरकार में सभी को व्यवस्थित किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों ने ग्रहण किया पदभार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को 7 नए न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने सीजे कोर्ट में शपथ ग्रहण कराई। इसके साथ ही 7 ने पदभार संभाल लिया। इनमें 2 अधिवक्ता व 5 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। नवागत न्यायमूर्ति विनय सराफ, विवेक जैन, राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह के आने के साथ ही हाईकोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ गई। प्रियंका गांधी ने कहा, विराट के शतक के साथ प्याज की 20 सेंचुरी हो गई। इंदौर में आयोजित चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकारी पद खाली है, फिर भी युवा को रोजगार नहीं। युवा सेना में जाना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार उनके लिए 4 साल नौकरी कर घर बैठने की स्कीम लाई। महंगाई बढ़ती जा रही है। विराट की सेंचुरी के साथ ही महंगे प्याज की 20 सेंचुरी हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ नहीं बोलते। चुनाव में वोट लेने के लिए कांग्रेस कर रही हवाई बातें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जातिगत जनगणना की घोषणा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था, उसे कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन और काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, वो आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस दिन आएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त, खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपए। 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इस महीने 15वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6000 रुपए का सालाना नकद लाभ दिया जाता है। सस्ते ब्याज पर 10 लाख रुपए लोन दे रही मोदी सरकार। अगर आप त्योहारी सीजन अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसों की कमी है, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने अलग अलग वर्ग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। इसमें एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत सरकार लोगों को स्वरोजगार यानी अपना कारोबार शुरू करने के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर सस्ती ब्याज दर के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, 27.50 रुपए किलो बिकेगा। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की। इसके तहत सरकार देश भर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। फिल्मों की पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कड़ा कदम। फिल्मों की पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए हैं। इस कवायद के तहत सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की। देश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए 12 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो फिल्मों की चोरी, छिपे या अवैध रूप से दिखाए जाने के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। फिल्मों संगीत की चोरी की शिकायतें आने के 48 घंटे के भीतर ये कार्रवाई की जाएगी। मिडिल क्लास के लिए नई स्कीम लेकर आ रही मोदी सरकार।
केंद्र सरकार शहरी मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार इस वर्ग के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर सकती है। इसका मकसद लोगों के अपने घर का सपना पूरा करना है। हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ब्याज पर बड़ी राहत मिल सकती है। योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। योजना के दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपए से कम के होम लोन आएंगे। सरकार ने बैन किए 22 ऐप्स और वेबसाइट। केंद्र सरकार की तरफ से महादेव बुक ऑनलाइन समेत कुल 22 ऐप्स को बैन कर दिया गया। ईडी की जांच के बाद केंद्र सरकार ने इन सभी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया। जिन ऐप्स को बैन किया गया वो अवैध सट्टेबाजी के कामकाज में शामिल थे। सरकार के बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में महादेव ऐप भी शामिल है, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर छोटे कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेंगे पीएम मोदी। केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल के मंत्र के सहारे इस अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। छोटे और स्थानीय कारीगरों व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं से आर्थिक व तकनीकी सहयोग तो सरकार पहुंचा ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री आमजन में स्थानीय कारीगरों और उत्पादों के प्रति भावनाओं को भी आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। बिना परमिशन ट्रेन में खाना बेचना पड़ा भारी, 10 महीने में 75 लाख का जुर्माना। ट्रेन और स्टेशन पर बिना परमिशन खाने का सामान बेचने वालों पर पश्चिम मध्य रेल मंडल ने शिकंजा कसा है। भोपाल रेल मंडल ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर 75 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में विगत 10 माह जनवरी से अक्टूबर 2023 तक के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचते पाए गए 6,643 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 144A के तहत प्रकरण दर्ज कर रेल मंत्रालय रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया गया, जिसमें से 48 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और शेष से कुल रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिना अनुमति इंदौर खंडवा राजमार्ग की सुरंग से निकलने वाला रास्ता मोड़ा। इंदौर खंडवा एदलाबाद राजमार्ग का काम महीनों पहले शुरू किया गया, लेकिन सड़क को लेकर बार बार अलाइनमेंट में बदलाव किया जा रहा है। इन दिनों भेरू घाट के नजदीक बनने वाली पहली सुरंग से निकल रही सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हल्का सा मोड़ दिया। अलाइनमेंट बदलने को लेकर वन व पर्यावरण मंत्रालय से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली है। दिसंबर में बीए बीकॉम बीएससी प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा 10 नवंबर तक करना होगा आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत होने वाले स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा चुनाव की वजह से दिसंबर में कराई जाएगी। इन दिनों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की है। कॉलेजेस को निर्देश देते हुए 10 नवंबर तक छात्र छात्राओं से फॉर्म भरवाने को कहा गया। इसके बाद विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ ही लेट फीस देनी पड़ेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।